फ्यूचर में जब एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ही एडवांस हो जाएगी, जब मशीन अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगेंगे, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से भी तेज हो जाएगा, तब रोबोट्स ही भविष्य में सारे काम करें। और जब रोबोट्स ही सारे काम करेंगे तो हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से सोचना शुरू कर देगा और दुनिया पर कब्जा करने के लिए इंसानों को या तो कैदी बना लेगा या फिर उन्हें मार डालेगा। क्या सच में ऐसा होने वाला है? मतलब फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। इंसानों के पास केवल दो ही चीजें हैं, मैन पावर और ब्रेन पावर। ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में बड़े बड़े कामों को मशीनों के थ्रू ही किया जाता है, इसीलिए लेबर्स की जॉब काफी कम हो चुकी है। एलन मस्क खुद कई बार बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि जब दिमाग वाला काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर देगा तो फ्यूचर में रोबोट्स सारे काम करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। और भविष्य में जब रोबोट्स के पास खुद का दिमाग होगा तो इंसानों के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। वो केवल पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, वेस्ट करेंगे और प्रदूषण फैलाएंगे। और जब मशीन्स ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन करेंगी तो उनके पास इंसानों को इस धरती से हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग यानी इंसान पूरी तरीके से उनके लिए यूजलेस हो चुके होंगे। आखिरकार रोबोट का निर्माता भी कोई ना कोई इंसान ही है। लेकिन फिर भी अगर हम सोच कर देखें कि अगर रोबोट ने इस तरीके की क्षमता को डेवलप कर लिया, उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल हो गया, तो एक ना एक दिन वो सीखते सीखते मनुष्यों की तरह गुण और गुण भी अपने अंदर डाल लेंगे। समझ रहे हो आप? पूर्ण से मेरा मतलब ये है कि इंसानों के अंदर जो अच्छाई और जो बुराई होती है वो सब रोबोट्स के अंदर आ जाएगी। केवल उनके अंदर भावनाओं की कमी रहेंगी। मतलब उनके शरीर में कोई दिल नहीं होगा, ना उन्हें किसी का दुख समझ में आएगा, ना ही उन्हें किसी का दर्द समझ में आएगा। लेकिन जो कि उनके अंदर एक इंटेलिजेंट डेवलप हो जाएगा तो समय के साथ वो समझ जाएंगे कि धरती पर उनके राज करने का समय आ चुका है। और उनके पास सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इंसानों की तरह ना वो बूढ़े होते हैं, ना ही उनको कोई बीमारी लगती है, ना ही वो एक गोली लगने से मरेंगे। लेकिन इंसान जिन्होंने उन रोबोट्स को बनाया है वो काफी ज्यादा नाजुक होते हैं और रोबोट्स के लिए इन्हें मारकर दुनिया पर कब्जा करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। देखो, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, अगर आपको उसमें कोई भी फॉल्ट दिख रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज हम इंसान इतने आगे आए हैं, लेकिन उसमें भी हमें हजारों लाखों साल लग गए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीखने की स्पीड, उसके एवोल्यूशन की स्पीड काफी ज्यादा तेज है। और अगर वो इसी स्पीड से ग्रो होते रहे तो करीब 20 साल बाद ही वो इंसानों के दिमाग से भी ज्यादा तेज हो जाएंगे। आज के समय में ही मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे ऑपरेशन रोबोट्स के द्वारा किए जाते हैं और फ्यूचर में ये काम पूरी तरीके से रोबोट्स को ही दे दिया जाएगा। आर्मी में भी सैनिकों की जगह किलर रोबोट का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और फ्यूचर में सैनिकों के लिए कोई जॉब नहीं बचेगी, क्योंकि सारा काम लड़ने भिड़ने का तो रोबोट्स करेंगे। घर के सारे काम करने के लिए आपको कोई नौकरानी नहीं रखनी पड़ेगी। आपके घर में आपका एक पर्सनल रोबोट होगा। टीचर, इंजीनियर, लेबर, सोल्जर मेट जैसे बहुत सारे काम रोबोट्स करेंगे। हम पूरी तरीके से इन पर निर्भर हो जाएंगे और इंसानों के लिए क्या जॉब बचेगी? रोबोट्स के लिए कोडिंग करना। लेकिन इस दुनिया में हर कोई कोडर या प्रोग्रामर तो बन नहीं सकता, तो बाकी लोग क्या करेंगे? कि रिपेयरिंग करेंगे, इनकी मरम्मत करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब ये काम भी रोबोट द्वारा ही किए जाने लगेगा तो उनकी जॉब भी खत्म हो जाएगी। देखो, ये सारी बातें फ्यूचर में होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंसान की इंटेलिजेंस को पछाड़ देगा और फिर एआई ही ये डिसाइड करेगा कि इस दुनिया का भविष्य क्या होगा।